बात करते हैं या किसी भी मोडालिटी की बात करते हैं, तो हम बहुत रिसर्च कर चुके होते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि आप बहुत हद तक ये बात जानते हैं कि आकाशिक क्या है। मैं सीधे-सीधे ये बात करूँ कि आकाशिक क्या है और आज हम करने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इस विषय से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपके मन में जो जिज्ञासा है, जो सवाल है, जो आपके मन में ये बातें लेकर आते हैं कि क्या ये विषय आपके लिए है भी? क्या आप इसे कर भी पाएँगे? क्या इसे करके कुछ बदल भी सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आज आप इस वर्कशॉप से लेकर जा सकते हैं। तो आई होप जो है आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा कि वर्कशॉप का पर्पस क्या है। वर्कशॉप का एक्चुअली में पर्पस यही है कि आप विषय से कनेक्ट कर पाएँ, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है इसको समझ पाएँ और उनसे कनेक्ट कर पाएँ, कि ताकि आप निर्णय कर पाएँ कि आपको ये जो है करना भी है या नहीं करना है, या सिर्फ़ सुने-सुनाए लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुन के हम इसको करने वाले हैं, राइट? तो कई बार होता है ना, हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कि हमें लगता है अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, एक जादू की छड़ी है। तो देखिए ये जादू की छड़ी है भी या सिर्फ हम सुन रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक इतनी सुंदर मोडालिटी है। इनफैक्ट ये एक ध्यान की एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा जो है डेप्थ है इसमें, जिसमें आप अपने सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। वो सवाल जो सिर्फ इस दुनिया के और इसी इसी क्षण से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर अभी हम बात करें आपके मन में क्या-क्या सवाल हो सकते हैं? मैंने कहा है ना कि मैं आपको पहले इस विषय से जोड़ने वाली हूँ। इस विषय से भी ज़्यादा मैं पहले आपको आपसे जोड़ने वाली हूँ। देखिए ये मैं कहूँगी तो मैं आपको बता देती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, जिसे हम सब में से कोई भी एक्सेस कर सकता है। अभी के लिए ये समझ लीजिए। तो जितने लोगों को मन में ये क्यूरियोसिटी होगी ना कि मैडम आकाशिक रिकॉर्ड्स कब बताएँगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे मन में किस तरीके के सवाल हो सकते हैं और किस हद तक हम अपने सवालों के जवाब आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपके सवाल सोचते हैं। आपसे पूछते हैं कि आज आपको अगर एक क्षण दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। आज आपको एक मौका दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि पूछ लो प्रभु से जो सवाल तुम्हारे दिल में है, तो क्या पूछेंगे? चैट बॉक्स में देख रही हूँ, बताइए। क्या सवाल होगा आपके मन में जो आपको लगता है यही मुझे जानना है आज? मैं बिना नाम लिए कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, रीड करके बता देती हूँ। मेरे बच्चों का फ्यूचर, मैं यहाँ क्यों हूँ, भाई का फ्यूचर, पर्पस ऑफ माय लाइफ, प्रॉब्लम कब खत्म होगी, रिश्तों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव कर सकते हैं, मेरी जिंदगी कैसी रहेगी, मैं इतनी सारी परेशानियों को क्यों झेल रहा हूँ, हस्बैंड ने धोखा क्यों दिया, हस्बैंड कैसे ठीक होंगे, मेरी इनकम कैसी रहेगी, मैं पिछले जन्मों में कौन था, फ्यूचर क्या रहेगा, हमारी लड़ाई कब खत्म होगी, मैं यहाँ क्यों हूँ, स्वास्थ्य कैसा हमेशा रहेगा, मेरे बेटे की लाइफ के बारे में, यस, सीक्रेट मंथ फॉर सक्सेस, मेरी बेटे की स्ट्रगल कब खत्म होगी। तो अब यहाँ पर ये मैंने सिर्फ 5-7 क्वेश्चन के जवाब पढ़े, किसमें सवाल देखिए सबके, आप जोड़ लीजिएगा, ऑलमोस्ट एक से होते हैं, राइट? किसी की परेशानियों की कुछ सीवियरिटी ज़्यादा है, किसी की कुछ कम है। मगर कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का? क्या करना है मुझे? ऐसा भी सवाल लोगों ने पूछा है। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ। आपके मन में ये जितने सवाल जितने लोगों ने सवाल पूछे ना, इन सब का जवाब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जान सकते हैं, सबका। और किसी और के थ्रू जानने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जान सकते हैं। ठीक है? इंटरेस्टिंग है ना? अब आप एक चीज़ और सोचिए, सच में सोचिएगा। हम जब हमें मौका मिला कि हमारे सामने आज मान लीजिए हमारे से ऊर्जाएँ कह रही हैं कि पूछ लो तुम्हारे मन में क्या है? कोई सवाल जो तुम्हारे मन में हो उसे आप पूछ लो और आपने सवाल चुन लिया।
कि आज मुझे यही सवाल का जवाब जानना है। और अब आपका समय आया है जब आप इन डिवाइन एनर्जी से भेंट करने वाले हैं, इनको महसूस करने वाले हैं, इनसे संपर्क करने वाले हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जीज इनसे कनेक्ट करने वाली है। तो आपसे एक सवाल मैं पूछती हूँ, आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? अगर हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है तो हमारी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? बताइए। पॉजिटिव, शुद्ध, काम, पॉजिटिव, प्योर, पॉजिटिव, हाई फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव, क्लियर, पॉजिटिव, प्योर, फोकस्ड, हायर, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव, हाई एंड पॉजिटिव, हाई। अब आपको मेरी बात समझ आई? आपने खुद अपने आप सवाल का जवाब दिया है। गुड, हाई, सकारात्मक, वेरी ट्रू। लाइफ स्टेट शुड बी पॉजिटिव। अब मैं आपको ये दोनों चीजें जोड़ रही हूँ। जोड़ दूं इन दोनों बातों को। आपके सवाल जिसमें बहुत गहराई हो सकती है, और प्रभु की कृपा, यही तो है मकसद। प्रभु कृपा के बिना तो कोई जवाब नहीं मिलता किसी को। तो आज आकाशिक से सच में आप इन सवालों का जवाब जान सकते हैं, मगर उसके लिए हमें क्या करना है? अपनी एनर्जी को बहुत सुंदर रखना है, अपना भाव सच्चा रखना है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके लिए हमें पहले इन इन ऊर्जाओं में विश्वास करना है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए। हमें एनर्जी पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर हमें उनसे जवाब चाहिए तो कितने लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं? बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स है मेरे। मैं बिल्कुल आप ही आपसे आपको जोड़ रही हूँ। कोई गैप नहीं है बीच में। आप है और आपका सवाल है और प्रभु की कृपा है। आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे आपको वहां तक कैसे कनेक्ट करना है। सहमत है? बिल्कुल सहमत है ना? तो यहाँ पर आपको ये समझना है, सबसे पहला स्टेटमेंट, आकाशिक रिकॉर्ड से मदद सिर्फ उसकी होती है जो इन ऊर्जाओं में विश्वास करता है। जिसको संदेह है वो आकाशिक नहीं कर सकता। वो आकाशिक कैसे करेगा? जब उसको जवाब मिलेगा तो वो तो उस पर डाउट करेगा, डाउट करेगा तो जवाब उस तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है या नहीं है? बताइए, गलत कह रही हूँ? ठीक बात है। तो आकाशिक करने वाले व्यक्ति के अंदर समर्पण का भाव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि हमारी जिंदगी में, यस यू कैन शेयर द लिंक, हमारी जिंदगी में सवाल बदलते रहते हैं। सवाल बदलते रहते हैं ना? अब बचपन से लेकर आज तक के सफर को चेक कीजिए। बचपन से लेकर जब से आप चलिए, जब बचपन तो बहुत इनोसेंट होता है, हमें समझ ही नहीं होती, तब तो सवाल भी बच्चों वाले जो जरूरतों वाले होते हैं। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे सवाल को तब से लेकर आज तक चेक करिए कि सवाल कितने बदले होंगे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। सब मानते हैं कि सवाल बदलते रहते हैं। पहले अपनी चिंता करते थे, पहले फिर करियर की चिंता शुरू हुई, फिर विवाह की चिंता शुरू हुई, फिर परिवार की चिंता शुरू हुई, अब बच्चों की चिंता शुरू हो गई। ऐसे ही तो चल रहा है। ठीक बात है या नहीं है? सवाल ऐसे ही बदलते जा रहे हैं। ये रुक तो रहा नहीं रहा सिलसिला। मगर इसमें एक सवाल बहुत कॉमन है। मैं बताऊं कौन सा सवाल बहुत कॉमन है? और आप बताइएगा कि आपने उस वो सवाल खुद से पूछा है या नहीं पूछा है कभी। पूछूं मैं आपसे, किस किस के मन में ये सवाल आया है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? ये सवाल आया है? सोचते हैं इस विषय में कभी? यस। ये सवाल कंसिस्टेंट है, और ये सवाल तब तक रहेगा जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे। यस और नो? ऊर्जाएं क्या है हमारे मन में? ये जो सवाल आता है ना कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, ये सवाल है जो कंसिस्टेंट सवाल है, जो आपकी सोल का क्वेश्चन है। बाकी तो परिस्थितियों के हिसाब से सब बदल रहा है, राइट? किसी ने एक सवाल पूछा था कि मेरी आगे हेल्थ कैसी रहने वाली है। ये बात सही है कि ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है
कि आगे मैं हेल्थ में मेरी इंप्रूव होगी, कहीं मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर सच बात बताइएगा, ये तो आप भी जानते हैं कि शरीर सदैव के लिए हमारे साथ नहीं है। ये रिश्ते भी सदैव के लिए हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ क्या है जो सदैव के लिए है? वो है अध्यात्म, प्रेम। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको उस जड़ तक जोड़ देता है, उस जड़ तक जहां से आप इस दुनिया में आए हैं। आपकी सोल, आपकी सोल, वो जवाब जो है ना, जो आपका सोल चाहता है, वो जवाब जो आपकी प्यास नहीं मिट रही है, आप हजारों जगह से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर मन शांत नहीं होता है। ऐसा लगता है अभी भी कुछ खोज चल रही है। और अगर नहीं चल रही है ना, तो सच में मैं मान ही नहीं सकती आप यहाँ पर हो। आई कांट बिलीव इट, बिकॉज देर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। यस, कई बार नहीं लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ मिसिंग है। आप मंदिर में रोज दिया भी जलाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, अपनी हर कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, मगर एक सवाल बार बार मन में आता है कि इसके बाद क्या? What is going to happen next after this? So, Akashic Records is going to connect you with your soul, आपकी सोल जर्नी। ये बात आप लोग शायद इस बात से परिचित होंगे कि हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी है, जहां खत्म होती है ना, अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। तभी आप देखिएगा कभी कभी छोटे छोटे बच्चे आध्यात्मिक रूप में बहुत कुछ जानते हैं, उनका रुचि होती है। और कई बार बड़े बड़े जो लोग बहुत ओल्ड भी हो जाते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो ये इसी पे डिपेंड करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक किताब है जिसको कहा जाता है चित्रगुप्त की किताब, बुक ऑफ लाइफ। इस किताब के बारे में हम सब जानते हैं, खूब सुना है अच्छे से, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अरे चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं, हमारे सब कर्मा लिख रहे हैं, अच्छा करो भगवान देख रहे हैं। तो जो लिखा हुआ है ना, यही किताब आपकी आकाशिक लाइब्रेरी में, आपकी किताब। इसमें आपकी सोल की पूरी जर्नी है। आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, आपके भाव कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। और दूसरे, आप जो अभी भी हमारे साथ जो अभी हम कर रहे हैं ना, अभी भी जो हम सोचते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा होता है, वो लिख जाता है, वो कर्मा है। राइट? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करके फायदा क्या है फिर? चलो मान लिया हमें किताब मिल गई, ये भी मैडम आपने कह दिया कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इससे होगा क्या? इस जन्म की परेशानियां कम है, तो ये भी जान ले कि पिछले जन्म में क्या करके आए हैं। इस जन्म की तो सुलझ नहीं रही, और मैडम कह रही है कि पिछले जन्म का भी रिलेट कर लो। तो आइए, अब मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। देखिए, मैं रीडिंग लेने के विषय में तो बाद में बात करूंगी। मैं एक रीडर के लिए बात कर रही हूँ कि रीडर के जीवन में क्या बदलाव आते हैं, जो सीखता है उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। एक रीडर बनना क्या ऐसे ही है कि हाँ हमने सोच लिया और हम रीडर बन गए? सबसे पहली चीज, अभी सबने लिखा था ये, एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। देखिए, आप ही लोगों के जवाब थे ये, आप ही लोगों को मैं बता रही हूँ, आप फिर रिलेट करिएगा। आपने ये लिखा था कि जब हमें आकाशिक इन सुंदर ऊर्जाओं में कनेक्ट करना है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्योरिटी, पॉजिटिविटी, बोला था स्पिरिचुअलिटी। राइट? और आपने क्या लिखा था? सकारात्मकता, हायर सेल्फ। ये सबने लिखा है ना? अब आप सोचिए, पहला शब्द था प्योरिटी। आकाशिक करके सबसे पहले आपके अंदर क्या आती है? प्योरिटी। आपका सोल कैसा हो जाता है? एकदम प्योर, उसमें किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, सब एक सा है, सब प्रेम है। फिर दूसरी चीज, आध्यात्मिक रूप से वो व्यक्ति बहुत सुंदर हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी, वो प्रभु को हर क्षण महसूस कर सकता है। उसको सच में विश्वास कीजिएगा, आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, हर सांस में वो एक ही शब्द का, एक ही नाम का सिमरन करता है, प्रभु।
और आपने लिखा था पॉजिटिविटी। अब कोई सोल प्योर होगी, उसके अंदर हर क्षण प्रभु का नाम चल रहा होगा, तो सकारात्मक तो अपने आप हो गई, या उसे कुछ और करने की जरूरत है? हो गई। और उसके बाद आप ही के शब्द थे कि हायर सेल्फ हाई होना चाहिए, तो यस, दिस इज अ फैक्ट। दैट सोल नीड्स टू बी हाई, हाई इन एनर्जीज, फोकस्ड। तो अब आप देखिए, ये जो चीजें आपने मुझे बताई थी ना, ये सब चीजें सबसे पहले आपको आकाशिक से मिलती हैं। अब सोचिएगा, मैं आपको ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। आकाशिक करने वाला व्यक्ति जब इन ऊर्जाओं को महसूस कर लेता है, तो उसको फिर ये सब चीजें समझ आ जाती हैं कि उसकी जो जर्नी है, वो ये जर्नी ये नहीं है जहां वो बैठा है। अब एक बात सोचिए, प्रेजेंट में हम जहां पर हैं, हम हर रोज एक चैलेंज जो है फेस करते हैं। हम सोचते हैं ये वाला चैलेंज इस बार खत्म हो जाए, प्रभु ये काम हो जाए, इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। और प्रभु की कृपा ऐसी है, पता ही नहीं चलता दूसरी टेंशन कहाँ से आ जाती है, राइट? एक और नया चैलेंज आ जाता है, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते, है ना? ये सब सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, प्रारब्ध। ये तो हम लेकर आए हैं ना। और अगर नहीं लेकर आए तो इस दुनिया में हम होते ही नहीं। हम होते इस दुनिया में नहीं होते। आप मैं सब कर्मा अपना फुलफिल कर रहे हैं, सब अपना कार्य जो जो भी करके आए हैं ना, उसको काट रहे हैं। बिल्कुल सीधी गणना है ये, इसमें हम कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं कर रहे हैं। अब बात ये है, सोचिए, मैं आपको बड़ी सुंदर सुंदर से एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आप सोचिए, जब हमें कोई पसंद होता है ना, जब हमें कोई अच्छा लगता है, तो हमें वो हर रूप में अच्छा लगता है। उसका अच्छा बुरा हमें सब अच्छा लगता है। वो जिस तरीके से कोई भी गलत काम भी करेगा ना, तो हमें उससे प्रेम है ना, तो हमें वो हर रूप में गलत कार्य करता भी अच्छा लगेगा। यस और नो? ऐसा होता है। और जब हमें किसी से नफरत हो जाती है, तो वो कुछ अच्छा भी करता है ना, तो भी हमें उसमें बुराइयां नजर आती है। यस और नो? ये हमारा स्वाभाविक नेचर है। अब जो व्यक्ति आकाशिक करता है, उसके लिए सामने वाला व्यक्ति इज नॉट अ फिजिकल पर्सन। वो उसको समझ रहा है कि ये भी एक सोल है। तो उसको वो कभी भी उसके एट्रीब्यूट, उसके जो है उसकी पर्सनालिटी से उसको नहीं आंक रहा है। उसको पता है ये एक सोल है और ये अपनी सोल जर्नी पे है। और उसके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, कोई नकारात्मकता नहीं होती है। वो अगर उसे, आपको मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, जब भी आप बात करते हो वो नेगेटिव बात करता है। ऐसा होता है नहीं होता? एक आधे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो हमेशा या तो किस्मत को कोसते रहते हैं, या वो अपने घर वालों को कोसते रहते हैं, या वो किसी ना, उनका काम है नेगेटिव बात करना। अब क्या होता है, आप उनसे मिलते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है इससे बात करूंगा तो ये अभी नेगेटिविटी इसकी शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या है, देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज ये है, जैसा संग वैसा रंग। बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के साथ रहो तो अपना भी नेचर ऐसा ही हो जाता है, फिर हम भी नेगेटिविटी की तरह ही चलने लगते हैं, हमें भी नेगेटिव दिखने लगता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका होता है, हम उससे दूर हो जाते हैं। हमें समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल ऐसे ही आकाशिक करने वाला व्यक्ति होता है। जब वो ये देखता है कि कोई चीज बहुत टॉक्सिक है, तो वो अपने रास्ते वहां से अलग कर देता है, क्योंकि उसको नेगेटिविटी कंज्यूम ही नहीं करनी है। उसको कैसा रहना है? हमेशा सकारात्मक रहना है, हमेशा स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और कैसे रहना है? प्योर रहना है। अब क्या होगा, अगर वो उस व्यक्ति से बात करेगा, तो फिर वो बिचिंग का पार्ट बनेगा। फिर क्या होगा, जब वो सुन के आएगा तो वो किसी को बोलेगा भी जरूर। जब वो बोलेगा तो कर्मा बनाएगा ना। बनाएगा या नहीं बनाएगा, बताइए? हमने अगर किसी से सुना कुछ, तो हम क्या करते हैं उसके बाद? किसी से ना भी कहें, घर में किसी से जरूर कह देते हैं, पता है वो ऐसे करता है, कर्मा बनता है। तो आकाशिक वाले को तो पता है ना कि मुझे ये लेना ही नहीं है, मैं लूंगा तो मैं आगे दूंगा। लेना भी गलत है, और आगे उसको किसी और के साथ उसका, उसकी निंदा करना भी उतना ही गलत है। तो वो क्या करेगा? वो अपने रास्ते वहीं से अलग कर ले। उसे पता है मुझे ये नहीं चाहिए। इनफैक्ट उसकी प्रार्थना होती है, प्रभु इसको भी सकारात्मक बनाए। आप समझ रहे हैं? ये हर किसी की ऊर्जा अलग होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक से हो जाए? अब आप बताइए, अब एक, चलिए एक बड़ी सुंदर सी बात बताइए। इस समय हम सबके पास चॉइस थी, आप सबके पास चॉइस थी, मेरे पास भी चॉइस है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सबके पास चॉइस है कि हम क्या कर रहे हैं।
हमारी मर्जी है कि ये हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं या हम उसका खराब उपयोग कर रहे हैं, यही तो मतलब है इसका। अब ये हमारा निर्णय है भाई, जिसको जिसमें रस आता है, आपकी आत्मा ने आपको जहां तक लेकर आना है, आपकी जो जर्नी है, आप वहां तक स्वयं आओगे। आपकी जर्नी यही है। आप इसको पूरी तरीके से अगर समझोगे, ये बहुत सुंदर है। मेरा सिर्फ आपको समझाने का जो मकसद है वो ये है कि आकाशिक करना एक बात है, आकाशिक करने के लिए क्या चाहिए ये दूसरी बात है। आकाशिक करने के लिए हमें अपने अंदर प्योरिटी चाहिए, हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है और हमें सकारात्मक रहना है। उसके लिए हमें नेचुरली नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। अगर हम नेगेटिविटी के साथ रहेंगे, आप कर पाएंगे? आप सोचिए, रोज सुबह आप बैठ के अपने आप को ठीक करें, प्रार्थना करें, सब कुछ करें, उसके बाद क्या है, आप देखिए, आप जो है नेगेटिव कंज्यूम कीजिए, आप ऐसी मूवीज देखिए, आप इस तरीके का अगर आप सब कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा फिर वैसी हो जाएगी। एक एक खराब मूवी देखने के बाद एक सपना भी आ जाता है, आता है नहीं आता है? कभी हम बहुत खराब मूवी देख के सोए जिसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो उसका तो स्वप्न भी ऐसे ही आता है। फिर हर चीज का हमारे ऊपर असर होता है। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए कहते हैं विवेक को इस्तेमाल करें, तब निर्णय करें कि आपको करना क्या है। तो जिसको नेगेटिविटी से दूर होना है, टेम्पररी बेसिस पे नहीं, परमानेंट बेसिस पे, उसके लिए आकाशिक है। एक दफा आप उस ऊर्जा में कनेक्ट कर जाएंगे ना, आप अपने आप को ठीक रखना सीख जाएंगे। कोई कितना भी आपसे कहेगा कि आ जाओ आज ये पार्टी है, अबे ना ना ना, मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। व्हाई? बिकॉज आई नो आई हैव टू ग्रो एज अ सोल। मुझे, आई हैव टू डिसाइड वेयर आई हैव टू गो एंड व्हाट आई हैव टू डू। आई कांट गो एवरीवेयर एंड आई कांट डू एवरीथिंग। तो आपको अपना दायरा समझ आ जाता है। यू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो। आई होप मेरी ये बात आप समझ पाए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज समझिए, इवेंट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कांट कंट्रोल द इवेंट्स। इवेंट कंट्रोल कर सकते होते, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको कह रही हूँ, आई एम गिविंग यू वेरी रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। मैं आपको इतने रियल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो मेरे अपने आंखों देखे हैं। आई टेल यू, व्हेन हम जब बच्चे होते हैं ना, तो हमें हम अपने बड़ों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, इनकी छत्र छाया हमारे पास हमेशा है, हमें एक सुई भी नहीं चुभ सकती। ऐसे ही होता है ना। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, फिर जिनके ऊपर हमें लगता था कि ये बहुत स्ट्रांग है, फिर हम देखते हैं ये खुद कमजोर है। जब आप, और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में जो है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सब सॉर्ट हो सकती है, बिलीव मी, आई यूज टू फील एनी प्रॉब्लम दैट कम्स कैन बी सॉर्टेड। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मैं सॉर्ट ना कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट आई यूज टू फील अर्लियर। फिर एक समय आया जब मेरी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और जो लिटरली ऐसी होती है जो आपको समझ आ जाता है कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ, आपको लगा हो कि चीजें कंट्रोल से बाहर है, जबकि हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे उनके लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन वो चीजें हुई और यहां हमें समझ आया कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वहां पर समझ आता है कि सब असमर्थ है, वो भी जिन पर हमें लगता था कि ये है तो कुछ नहीं होगा। ऐसा है या नहीं है, बताइए? ऐसा कभी हुआ है? यस। आपको मैं बिल्कुल सच बात बता रही हूँ। जो मेरे मैं जितने भी लोगों के संपर्क में हूँ, मैं ये आज से बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, मगर जब मेरी लाइफ में एक इवेंट ऐसा हुआ, देखिए, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो कभी भरे नहीं जाते, वो कभी जीवन में नहीं भर सकते। तो जब पहला लॉस एक मेरी लाइफ में ऐसा आया जब मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ हो सकता था, इट कुड हैपन विद मी। फिर सवाल आता है डेस्टिनी, क्या मेरी किस्मत ऐसी थी? फिर मैंने जितने लोग मुझसे जुड़े हुए थे, जिनसे मैं राय लेती थी, या जो लोग बहुत बहुत विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं, सबसे बात करी मैंने।
और आप विश्वास करेंगे सबने एक ही बात कही, समय खराब है बेटा, निकल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। ऐसा हुआ है कभी आपको किसी ने कहा हो कि समय खराब है, धैर्य रखो? हुआ है ना? फिर मुझे समझ आया कि ये प्रॉब्लम मेरी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एंड देन आई अंडरस्टूड, जिस तन लागे सो तन जाने। सब प्रेम देते हैं, संतावना देते हैं, मगर कष्ट जो है हमें खुद काटना है, और यही सत्य है। तो ये क्या है? ये हमारी सोल जर्नी का हिस्सा है। आपको सच बात बता रही हूँ, जब चीजें पहले बहुत खराब होती थी ना, तो मैं हमेशा, जैसे जनरली सब करते हैं, आपके सामने रखती हूँ, आप बता दीजिए आपने किया है या नहीं किया है। मैंने किया है, मैं बहुत क्लियर कहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं फेजेस से निकल के यहाँ तक आई हूँ। when I was in my 20s and I was struggling, और all of a sudden बहुत चीजें एकदम चेंज हुई, समझ नहीं आया, and I was so capable, मुझे ऐसा लगता था अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, बट डेस्टिनी थोड़ी कोई बदल सकता है, राइट? तो मैंने उस समय जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, पहला सवाल हमारा किससे होता है? प्रभु से होता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पूछा है किसी ने कभी ये सवाल ईश्वर से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कभी ये कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तीसरा सवाल पता है क्या आता है मन में? मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप सब सब तरफ से नोट कर लीजिएगा। यस। उसके बाद आज आकाशिक करा हुआ जो व्यक्ति होता है ना, आज का सवाल मैं आपको बता रही हूँ, जब प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में, जब प्रॉब्लम आती है तो क्या जवाब, क्या सवाल होता है प्रभु से, पता है आपको? अब सवाल होता है, धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा और कट गया, और मैं एज अ सोल एक कदम और आगे। कर्मा तो कटना था ना, आज नहीं कटता तो बाद में कटता, कुछ तो करा था ना, इसीलिए मिला। नहीं तो मजा ले कोई इतना सा कष्ट भी पहुंचा जाए, बताइए संभव है? नहीं है ना? आपको ये समझ आ जाता है कि ये वो नहीं कर रहे हैं, लिटरली भगवान कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, वो कुछ हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हैं। वो खुद, आप पढ़ लीजिएगा, ये दिया है भगवत गीता में, उन्होंने कहा है कर्मा जो है वो करा है, वो तो भुगतना ही है। मैं समझा सकता हूँ, मगर कर्मा नहीं काट सकता। वो तो आपने जो किया है वो आप भोगोगे, तो बात खत्म। फिर क्यों प्रभु से शिकायत करनी है? फिर क्यों दूसरों से शिकायत करनी है? फिर तो अच्छा नहीं है कि कट रहा है। ऐसे करके सोच आता है, फिर ऐसा विचार आपका बदल जाता है, आप खुद को सोल की तरह देखने लगते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो यहाँ जो हम मैं बैठा हूं ना, ये परमानेंट नहीं है। अभी जो लड़ाई हमारी चल रही है वो यही समझ के चल रही है कि ये परमानेंट है। एक प्रभु जी के मुंह से मैं सुन रही थी, उन्होंने ये बात कही, हम पूरी जिंदगी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ सेटल होऊंगा, मेरा बेटा वहां सेटल होगा, मेरी बिटिया वहां सेटल होगी। मगर सच तो ये है कि यहाँ कोई सेटल नहीं है, यहाँ से सबको जाना है। हम पूरे जीवन इस सेटलमेंट के पीछे भाग रहे हैं। देखिए ये विषय जो है ना, ये ऐसा प्रेम का इतना सुंदर विषय है। अगर आपके आपने इसे महसूस कर लिया, फिर आपको सच में किसी का कहा बुरा नहीं लगता। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको ये पता है मेरा कर्मा कट रहा है, मुझे तो यहाँ वैसे ही नहीं रहना है, जाना ही है, ठीक है, सुंदर है, बहुत सुंदर है सब। भाव बदल जाते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास सुंदर भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हर समय नेगेटिव को देखकर क्रिप करें ये हमारी चॉइस है, या पॉजिटिव को देख के मुस्कुराएं ये भी हमारी चॉइस है। बताइए सच है या नहीं है? है। तो ये जो भाव है, ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है, ये कहाँ से आती है? ये आकाशिक से आती है। बहुत सुंदर चेंज है ये, बहुत सुंदर। और ये जो चेंज है ना, मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ, अभी किसी ने लिखा था मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इसे एक्सपीरियंस क्यों शेयर करने हैं? सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है। और मैंने तो अपनी जिंदगी का जब ये सिलसिला शुरू किया, तो मेरी लोगों की जिंदगी शायद ऐसे ऐसे चलती होगी, मेरी तो ऐसे ऐसे चल रही थी। रोलर कोस्टर भी जो है वो ऐसा भी तो एक रोलर कोस्टर होता होगा, तो मैं तो ये भी नहीं समझती, मेरा तो रोलर कोस्टर भी मुझे समझ नहीं आता था कि उल्टा होगा तो मैं गिर ही ना जाऊं कहीं। तब भी एक ही भाव, एक भाव जरूर सच में मन में रहा हमेशा कि प्रभु है, कोई तो सुन रहा है। और ये आप भी जानते हो कि आपके पीछे कोई है जो सुन रहा है। मानते हो इस बात को? कोई ऊर्जा है जो हर कदम पीछे खड़ी है ना? तो यहाँ पर हमें
ये जो हमारे अंदर जो चेंज है, ये जो शक्ति है, जो हमारा विश्वास है, ये हमें आकाशिक से जोड़ता है। खुद से पूछिए कितने लोगों के मन में ये विचार है, ये भाव है, ये प्रेम है, ये विश्वास है। तभी वो समझ पाएँगे, वो कर पाएँगे कि आकाशिक क्या है। तभी वो अपने रिकॉर्ड्स देख पाएँगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि रिकॉर्ड्स देख के आपको और क्या फ़ायदे हैं। पहले खुद से पूछिए। हर क्षण आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, राइट? दूसरों का जजमेंट तो हम बहुत करते हैं ना, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अपनी ग्रोथ सेल्फ एनालिसिस से होती है, राइट? और एक बात सोचिएगा, हम हमेशा इस भाग-दौड़ में लगे हैं कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आगे बढ़ना गलत है, आगे तो बढ़ना ही है। जीवन मिला है, कर्म तो करना ही है, मगर सुंदर तरीके से करें तो कितना अच्छा है। हर किसी के लिए अच्छा सोच कर करें तो कितना अच्छा है। ये हमें समझना है। अब एक उदाहरण के तौर पे सोचिए, मान लीजिए कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं। एक जना दूसरे को कोस रहा है, दूसरा तीसरे को कोस रहा है, कोई किस्मत को कोस रहा है। चल रहा है, सब कुछ इतना डिस्टर्ब चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ इस घर में अब सब चीज़ें ठीक कैसे होंगी। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि सब समझ लें कि हम सब इस सोल जर्नी में एक-दूसरे के साथ हैं, तो हमारे कर्मा कहीं न कहीं हम सबने किए हैं जो जिसकी वज़ह से हम जुड़ गए हैं। और इससे क्या होगा? एक-दूसरे को कर्स नहीं करेंगे, एक-दूसरे को बुरा-भला नहीं सोचेंगे और जो लड़ाई हमें बाहर लड़नी है ना, वो घर में नहीं लड़नी। आप समझते हैं? संघर्ष 2 तरीके का होता है। एक संघर्ष वो होता है जो हम बाहर लड़ते हैं, जो हम दुनिया में जाके लड़ते हैं, जो हम एक होकर लड़ते हैं जिसमें हमारी जीत होती है। और दूसरा संघर्ष होता है जो हम घर में ही करते रहते हैं, कि तुमने किया, मैंने किया, उसने किया। उसका कोई निर्णय नहीं है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। और जिस दिन आप ये समझ जाएँ कि घर एक है और सब एक है, उस दिन आप देखिएगा कि ये कितना सुंदर है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूँगी। मेरे पास एक फीमेल आई थी, फीमेल क्या उनकी डॉटर के लिए वो आई थी, उनकी डॉटर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट एक्सप्लेन द कंप्लीट यू नो स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैं बस उसका एक पार्ट बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये लड़की ने मेरी डिवोर्स ले लिया है और मैं बहुत परेशान। तो भई अब नहीं निभी तो डिवोर्स ले लिया, अब तो वो आ गई। तो मैंने उनसे कहा, "आप क्यों परेशान हैं? ये लगकर काम नहीं करती है, ये कुछ भी नहीं, ये नौकरी छोड़ती है, कभी नौकरी पकड़ती है, मैं इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ।" तो और पेरेंट्स अच्छे वेल ऑफ हैं, कोई समस्या नहीं है उनके साथ। तो वो कहती हैं कि मेरा मन करता है मैं इसको घर से निकाल दूँ और मैं इसे कहती मैं कहूँ कि तुम चली जाओ यहाँ से, मत रहो हमारे साथ, कम से कम इसको अकल आएगी। बहुत आसान है दोषारोपण करना, दोष लगाना। मगर ये बात मैंने उनसे भी कही है, आप उन्हें निकाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बहुत आसान है ऐसे व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाना। डिफ़िकल्ट क्या है? कर्म बंधन है ना, तो वो आपको करना चाहिए। यू हैव टू बी विद हर रादर देन ब्लेमिंग हर क्योंकि कर्मा तो आप भी करके आए हो, तभी तो आप ये भोग रहे हो उनके द्वारा। ये समझना ज़रूरी है, तो क्यों उसको दोष दे रहे हैं? उसको सपोर्ट कीजिए। आप सक्षम हैं, या तो पेरेंट्स सक्षम ना हो, पेरेंट्स सक्षम है ना, तो सपोर्ट कीजिए, फिर से उसको खड़ा करिए। उसके अंदर का द्वंद तो समझिए, वो भी तो बच्चा किसी किसी कितने बड़े ट्रॉमा में है, कितनी प्रॉब्लम में है। तो एक होकर चलना, एक हर किसी की जर्नी का एक हिस्सा समझना, ये सब चीज़ें आपको आकाशिक देता है। आप जुड़ जाते हो, इस तरीके से समझने लगते हो कि नहीं, ये मैं इसको गलत कह रहा हूँ, ये अकेला ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, ज़िम्मेदार मैं भी हूँ उतना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हम क्या करते हैं, तुम मेरी ज़िंदगी में आए इसीलिए मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। बहुत लोगों ने कहा होगा, बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना भी होगा। मगर सोचिए क्या ऐसी कोई आ गया ज़िंदगी में? हमने कुछ नहीं किया। इसके बीच में बहुत गहराई है। अगर आप इस बात को समझ जाएँगे और ये बात कहाँ से समझ आती है? ये सब चीज़ें आपको आकाशिक से समझ आएँगी। कैसे? ये भी आज मैं आपको बताऊँगी। अगर हमारे साथ कोई बहुत खराब व्यवहार करता है और हमें ये पता चल जाए कि हमने भी उसके साथ खराब व्यवहार किया था, तो हमें इतना दुःख नहीं होता। जब हम खुद को इनोसेंट मान लेते हैं ना, हमें लगता है हम सबसे इनोसेंट हैं और सामने वाला हमारे ऊपर अत्याचार करता जा रहा है, तो हमें बहुत दुःख होता है। तो जानिए अपनी सोल बुक से,
जानिए अपनी जर्नी से कि क्या किया है आपने, क्यों हो रहा है ऐसा, और उसके पीछे पर्पस क्या है, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है। हर सोल जो हमसे जुड़ता है, इसके पीछे हर कार्य जो हमारे जीवन में हो रहा है, हर चीज से हम सीखते हैं। एवरीथिंग टीचेस अस। होता क्या है, हमें बहुत सालों बाद रियलाइज होता है, यार ये हुआ था, इसने हमें ये चीज सिखाई थी, और आज मैं ग्रो कर रहा हूँ। आप देखिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस, सबसे मैं कह रही हूँ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीजों से सीखे होंगे। सीखे या नहीं सीखे हैं? उस क्षण हमें लगता है कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बाद में हमें लगता है नहीं प्रभु, ये तो आपने मुझे कितनी बड़ी लेसन दिया जिंदगी का। ऐसा है या नहीं है, बताइए। सोचिए एक क्षण के लिए, एनालाइज कीजिए, शायद आपको लगेगा कि ऐसा है। ऐसा होता है। ये क्लियरली जो है, आप गरुड़ पुराण आप लोगों ने खूब सुना भी होगा, और आप अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें ये चीज जानेंगे कि गरुड़ पुराण में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि जब एक आत्मा जब यहाँ से मृत्यु के बाद जाती है, तो उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। उसके बाद वो आत्मा निर्णय करती है कि उसको आगे क्या 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 लेसन्स लेने हैं, कि ताकि वो ग्रो हो। ऐसे ही है, सुना है इसके बारे में। वो चैलेंजेस लेती है। जैसे एक बच्चा होता है ना, स्कूल में चैलेंज दिया जाता है कि फर्स्ट क्लास से सेकंड में जाना है तो ये एग्जाम देना है। ऐसे ही होता है ना। सेम इज द केस विद अ सोल, एंड मदर अर्थ इज अ स्कूल वेयर वी हैव कम टू लर्न। बट यहां पर क्या है, माया, ईगो, मैं, तुमने मुझे ऐसा किया, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। उसने मुझसे ऐसा कहा, मैं बताऊंगा वो मैं कौन हूं। सच बताइएगा, इतने सालों में कितने लोगों ने किसको क्या बता दिया, और कितने लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, और कितने बार में मन में ये भाव नहीं आया होगा। सच में खुद से पूछिए, ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल सच बताइएगा। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड गिव मी एन आंसर। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ? किसको प्रूव किया हमने? प्रूव करना है तो वहां प्रूव करना है, यहाँ क्या प्रूव करना है? किसी चीज में हम अच्छे हैं, किसी चीज में आप अच्छे हैं, किसी में कोई और अच्छा है। यहाँ परफेक्शन है ही नहीं। परफेक्शन तो दुनिया में कहीं नहीं है। जो खुद को कह रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं, बिलीव मी, हर व्यक्ति में कमी है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आई डू एक्सेप्ट कि आई हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज स्टिल विद मी, एंड आई हैव टू सॉर्ट देम आउट। मानते हैं इस बात को कि हम में कमी है? कितने लोग ये बात मानते हैं कि हम में कमी है और हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है? दैट इज अ फैक्ट। वी आर नॉट परफेक्ट। मगर हमारा काम क्या है, वी हैव टू शो दैट वी आर परफेक्ट। लुक्स में परफेक्ट, घर को मेंटेन करने में एक फीमेल सोचती है मेरे से ज्यादा परफेक्ट कोई नहीं होना चाहिए। जो वर्क प्लेस में सोचते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। व्हाई? परफेक्ट बनना है तो उनके सामने बनिए जहां पर जो करना है वहां के लिए करिए। जब वहां जवाब देना हो ना, तो लगे कि हाँ कुछ करा है, कुछ सीखा है, कुछ ग्रो किया है। एक एक कार्य जो हम कर रहे हैं वो या तो हमें आगे ले जा रहा है या हमें पीछे ले जा रहा है। सच ये है। हमारा जो भाव है ना, या तो हमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता है या एक सीढ़ी नीचे ले आता है। हम जो करते हैं ना, जो काम कर रहे हैं, जो हमारा कर्म है, वो एक कदम आगे ले जा रहा है या एक कदम पीछे लेकर आ रहा है। एज सिंपल एज दैट। आई होप अब आप मेरी बात से रेजोनेट कर रहे होंगे। कितने लोग मेरी बात से रेजोनेट कर रहे हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू टेक यू फर्दर। और आज मैं आपकी सबसे पहले, आई वांट टू चेंज योर एनर्जीज, आई वांट टू वर्क ऑन यू सो दैट यू फील दैट ब्लिस। आई वॉन्ट यू टू फील इट। मैं खुद चाहती हूँ बहुत, मैं सच में आप लोगों को बोल रही हूँ, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टेलिंग यू दिस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स आउट ऑफ दिस वर्कशॉप, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अगर आपने मेरी बात बहुत गहराई से, बहुत प्रेम से सुनी हो, तो जो मेरी आत्मा से निकला है, मैंने वही आप तक पहुंचाया है। और प्रभु की कृपा है अगर, तो आप उसको महसूस जरूर करेंगे। इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उसे हर क्षण महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं, आप, हम सब लोग, हमारी जो हम सक्षम हैं, बिल्कुल हम सक्षम हैं, मगर हमारा कंट्रोल लिमिटेड है। There are supernatural powers that are working, and that are working, that are energies, beautiful energies. ये energies इतनी सुंदर है, ये चाहे अगर हम जैसा देते हैं ना, हम वैसा ही रिसीव करते हैं। ये भी समझिएगा। जो लोग रिपीटेडली कहते हैं ना मेरी किस्मत बहुत खराब है, भगवान ने मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों किया, जो कहते हैं ना, दोज हु कीप रिपीटिंग सर्टेन वर्ड्स, दे कीप गेटिंग दी सेम एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स। तभी तो कहते हैं मुंह से हमेशा अच्छा बोले। क्यों कहते हैं? इसीलिए
ऊर्जाएं हैं, जो आप दोगे वही आप रिसीव करोगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, राइट? आई विल से फेब्रोज जी, इट कैन टेक, ये सिर्फ इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स। इफ यूनिवर्स हैज चोजन यू, यू कैन एक्सेस योर आकाशिक इन वन गो। दैट्स अ फैक्ट. So now I'll be sharing my screen, explaining you the details of Akashic Records, कि Akashic Records आप कैसे access कर सकते हो, कौन कौन access कर सकता है, ये तो मैंने बता दिया। जिसका भाव सच्चा है, जिसको ऊर्जाओं पे विश्वास है और जो अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहता है, वो Akashic Records access कर सकता है। जिसको प्रभु ने चुना है वो बिल्कुल अपना Akashic Records access कर सकता है। Akashic Records access करने के लिए हमें सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर रखना होता है। हमें अच्छी तरीके से अपने आप को बैलेंस रखना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रभु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। हमारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमसे छूट जाए। बस एक ही डर होना चाहिए, डर और कोई नहीं है। डर तो है ही नहीं, ये भी प्रेम का विषय है। ये कैसा विषय है मैं आपको समझाती हूँ, ये भी मैं आपको बड़े साधारण शब्दों में समझाऊंगी। आकाशिक हो, ऑकल्ट हो, स्पिरिचुअलिटी का सारे विषय प्रेम के हैं। प्रभु से जो सच्चा सच्चा प्रेम तो वही है ना, तो वो सच्चे प्रेम के विषय है। ये विषय ऐसा कोई कार्य करने ही नहीं देते जिससे हम जो है प्रभु से दूर हो पाए। सच ये है। आपसे ऐसा कोई भी कर्म करने से पहले हमेशा हमारे मन में एक ही भाव आता है, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर हम जो है प्रभु से दूर हो जाए। क्योंकि जब आप उन ऊर्जाओं को महसूस करने लगते हो ना, फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि क्यों हम अपनी एनर्जीज बैलेंस करने लगते हैं, क्यों हम नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करते हैं, क्यों हम नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी एनर्जीज खराब नहीं कर सकते। मगर हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को छोड़ के बैठ रहे हैं, हम उनके लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं और यही हमें समझना है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो जर्नी है, ये सुकून की जर्नी है, शांति की जर्नी है। ये दूसरों की मदद करके अपने कर्मों को बेहतर बनाने की जर्नी है। अपनी मदद करके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की जर्नी है। ये ईश्वर को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से समझने की जर्नी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके हम अपने पास्ट को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ऐसा हमने क्या किया था जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में ये सब परेशानियां, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कर्म हमने किया था। हम अपने जीवन के असली पर्पस को समझ सकते हैं। हमारे लाइफ में कभी कोई ट्रॉमा रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो ट्रॉमा क्यों था और उससे हम कैसे निकल सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इससे आप जो है अपनी हीलिंग्स के द्वारा अपनी ऊर्जाओं को अच्छा कर सकते हैं। दूसरे के लिए भी हम ऐसे ही काम करते हैं। इसके अलावा हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता है। आध्यात्मिक रूप से हम बहुत ग्रो करते हैं। हमारे निर्णय बेहतर होते हैं और हम सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ अवेयर का क्या मतलब है? देखिए, सेल्फ अवेयर का मतलब ये है, अभी मैंने बताया था ना, रिएक्शन हमारे हाथ में है कि हम क्या, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर्मा करने जा रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। हमसे किसी ने क्या कहा, वो उसका निर्णय था। हम उसको क्या कह रहे हैं, ये हमारा निर्णय है या नहीं है। अभी समय देखिए, एक बात समझिएगा, उसने हमें क्या कहा ये तो उसका डिसीजन था। अब हम उसके उसके कहने से हम आग बबूला होकर उसके साथ लड़ने लग जाए, ये हमारा निर्णय है। या हम शांत होकर उसको लेट गो करके अपनी ऊर्जाओं को ठीक रखें, ये हमारा निर्णय है। तो आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। सेल्फ अवेयर मतलब नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये करने से मेरा खराब कर्मा बनेगा, आप वहीं पे खुद को रोक देते हो। ये भी मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ, बड़ा सुंदर कंसेप्ट है। ये भी मैंने जब पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया इस कंसेप्ट को समझने में। हमारा मन बड़ा चंचल है। मन चंचल है ना, अभी कुछ मांगेगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ मांगेगा। तो मन जो है वो बहुत चंचल है और बुद्धि जो है उसको कंट्रोल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ आपको। मान लीजिए आपका मन कह रहा है कि चलो ये चीज खरीद लेते हैं, ठीक है? तो आपकी माइंड क्या कहेगा, नहीं नहीं, पूरा महीने का बजट बिगड़ जाएगा और तुम्हें इसकी जरूरत है, नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है खरीदने की। होता है ऐसा, नहीं होता है, बताइए? ऐसा होता है ना। तो माइंड ने क्या किया, तुरंत मन को कंट्रोल किया, नहीं दिस इज नॉट गुड फॉर यू एंड दिस इज गुड फॉर यू, राइट? और माइंड को कंट्रोल कौन करती है? आत्मा, सोल। और सोल को कंट्रोल कहाँ से होता है? सोल जो है तृप्त कहाँ से होता है? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी।
अब इसका कनेक्शन समझेंगे। जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो निर्णय करती है बुद्धि। और बुद्धि सही निर्णय करेगी या गलत निर्णय करेगी, ये कहां से पता चलेगा? ये आत्मा की शुद्धि से पता चलता है। अगर आत्मा स्पिरिचुअल है, परमात्मा से जुड़ी है, वो गलत कार्य करेगी? बताइए, नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिली एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए वो ऐसा कोई भोजन उसके सामने परोसा गया जो वो नहीं खाता है। जनरली सामाजिक रूप में वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो ये खाता ही नहीं हूँ। ठीक है। अब वो अकेला है और उसके पास वो भोजन है, उसे पसंद है वो, मगर वो सबके सामने तो ये कहता है कि उसे नहीं, वो नहीं खाता है। अकेले में तो उसे कोई नहीं देख रहा है। अगर वो आध्यात्मिक है तो बताइए, वो उसका सेवन करेगा? नहीं करेगा। किसने रोका? आत्मा ने। आत्मा सीधे मैसेज कन्वे करती है, नहीं, ये तुम्हारे लिए गलत है। यस और नो, बताइए कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? ऐसा होता है ना? तो आत्मा जो है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो है ना, दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। वो तुरंत आपको गाइड करेगी और आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे, नो दिस इज नॉट फॉर यू। ये है पर्पस स्पिरिचुअलिटी का। कितना स्ट्रांग है आप सोचिए। आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। आप नहीं देख रहे हो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। आपको समाज का कोई भय नहीं है। आपको भय खुद का है। आपको भय ईश्वर का है। अपना डर है। अल्टीमेटली शीशे में खुद को तो देखना है, वहां तो जवाब देना है, वहां तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये जो है ना, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। इसके बाद आकाशिक क्या है? आकाशिक जो है, ये एक एंडलेस लाइब्रेरी है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। बुक ऑफ लाइफ। ये आकाशा, ये जो है एक संस्कृत टर्म इधर से लिया गया है, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन होते हैं। यहाँ पर हर वो चीज स्टोर्ड है जो आपने कभी महसूस की है, आपके द्वारा की गई है, आपने इनफैक्ट सोचा है। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में षड्यंत्र चल रहा होता है और हम सामने से बहुत अच्छे 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 काम करते हैं। और देखिए ऊर्जाएं कितने अच्छे से समझ भी जाते हैं। कभी ऐसा भी जरूर हुआ होगा कि हमारे मन में कोई भाव अलग हो और हम सामने से कुछ और हो, पलट के हमारे साथ ही कुछ हो जाए। ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी सोच, हम किस सोच से काम कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड होता है। सो सोच कैसे कंट्रोल होगी? जब आत्मा आध्यात्मिक होगी, स्पिरिचुअल होगी। और आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किया जाता है? अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके, थ्रू मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन प्रोसेस है ये। और जो प्रोसेस बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत सुंदर प्रोसेस है। आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। और जो जिसका जिसका इंटरेस्ट होता है वो बहुत सुंदर तरीके से इसको कर लेता है, बहुत आराम से कर लेता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का हमारे पास से, हमारे वेदों से क्या लिंक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारी हिस्ट्री, हमारे ओरिजिन्स में कैसे ये कनेक्ट होते हैं। नाम जरूर आकाशिक रिकॉर्ड्स है, जो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, मगर ये लिया हमारे ही शास्त्रों से गया है। जैसे मैंने आपको बताया चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम पहले से परिचित हैं। और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो भी ध्यान के द्वारा ही सब जवाब देते थे, या लोगों को गाइड करते थे। ऐसे ही तो होता था, या कोई और प्रोसेस था? उस समय तो कोई कुंडली, ये सब तो फिर आगे रिसर्च कर करके चीजें जो है आई हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है करके हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने पर्सनली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सबसे सुंदर बात तो यही है। हमारे निर्णय बेहतर हो सकते हैं। हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हम आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को समझने लगते हैं और अपने आध्यात्मिक जर्नी पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। रिश्ते बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। हमें अपने कर्मा खराब नहीं करने हैं। और वो भी सामने वाला अगर हमसे कुछ कह रहा है तो उसका जो भी वो कह रहा है वो भी अपनी सोल जर्नी में है। तो इसलिए हम कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। फिर क्या है, हमें लड़ना ही नहीं है, हमें दोषारोपण करना ही नहीं है कि तुमने किया। हम भी समझते हैं कि ठीक है,
अगर वो कह रहा है, अगर उसको कष्ट है, तो वो उसकी उसका और मेरा दोनों का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंडिविजुअली उसका करा हुआ नहीं है। हमारे अंदर जो डर है, हम उससे बाहर निकलते हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, हमें समझ आ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, और इससे हमारे अंदर आता है सुकून। जो हमने रिमोट दूसरों को दे रखा है ना, कि तुम कहो तो मैं हंसूं, तुम कहो तो मैं रोऊं, तो वो खत्म होकर हमारे अंदर सुकून आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो कंसेप्ट है वो ये है, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, और अपने भविष्य को जो है वो सुंदर बनाइए, अपने भविष्य को अच्छा बनाइए। इसकी टेक्निक क्या है? जो टेक्निक इसकी हम समझेंगे, आज हम कल इसको करेंगे, आज मैं आपको प्रिपेयर करूंगी मेडिटेशन और जो हम प्रार्थना करते हैं, विजुलाइज करते हैं, चैनलिंग करते हैं, और हम देखते, उसके द्वारा हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में कनेक्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में कौन होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये ऊर्जाएं हमारे रिकॉर्ड्स को गार्ड करती हैं, ये हमारी मदद करती हैं, जिससे हम इनको रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, और इनके अंदर से जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हम समझ पाए। ना ही सिर्फ ये हमें गाइड करती है, ये हमें हीलिंग में भी मदद करती है, इंटरप्रेट करने में भी मदद करती है, हमने जो देखा सुना उसे कैसे समझना है, ये भी हमें जो है हेल्प करती है। आकाशिक गाइड्स जो होते हैं, या हमारी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, और हीलिंग्स में हेल्प करती हैं। इनके साथ कैसे कनेक्ट करना होता है? सेम, थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, थ्रू विजुअलाइजेशन, चैनलिंग एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स। कहने का मतलब ये है, और आप, ये तो आकाशिक की बात हो रही है, आप जनरली भी देखिए, हम में से कितने लोग हैं जिनकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, जिनको ऐसा लगता है कि हम, मुझे पहले से कुछ कुछ पता चल जाता है कुछ लोग। यस, है ना? तो यहाँ पर आपको लगता है कि आपकी कोई मदद कर रहा है, देर आर सम एनर्जीज दे आर हेल्पिंग यू, एज सिंपल एज दैट। दे आर योर सोल गाइड्स। वो आपके सोल गाइड्स हो सकते हैं, वो दिव्य ऊर्जाएं हो सकती हैं, जो आपकी पूरी जर्नी जानती हैं, वो आपको इंडिकेशंस देती हैं। दे ट्राई एंड गिव यू द इंडिकेशंस कि ऐसा हो, ऐसा ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हो? तो ये जो ऊर्जाएं हैं आकाशिक में, आप जब इनसे कनेक्ट करते हो तो वहां पर और अच्छे से समझ आ जाता है। अगर मंदाकिनी जी पता चल जाता है, डिसीजन गलत हो जाता है, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। जर्नलिंग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करके आपको इन चीजों पे काम करना है। एनर्जीज आपकी बहुत हेल्प कर रही है ना? फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है? यस, आई नो सनी जी, ऐसा होता है, राइट? सो अब आप सोचिए, ये तो नॉर्मल, आप, हम तो अभी आकाशिक की बात ही नहीं कर रहे, जनरली भी अगर हम बात करें तो हमें गाइडेंस मिल रही है। तो सोचिए आकाशिक में आपको किस लेवल पे गाइडेंस मिलती होगी, कैसे आप कनेक्ट करते हो। इट इज सच अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट, और ये बहुत सुंदर ऊर्जाएं हैं जो आप महसूस करते हैं, आप एक्चुअली इन्हें फील करते हैं। इनको कैसे एक्सेस किया जाता है, और क्या तरीका है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे खुद को? सबसे पहले हमारा भाव, हमारी इंटेंशन। आपको एक बात बताते हैं, बड़ा है तो बड़ी सीधी सी, बट बताऊंगी जरूर। एक बार हम लोग पता नहीं किसी सेशन की बात है, मुझसे किसी ने एक बात कही, मैडम आप ये बताओ कि लॉटरी में कौन जीतने वाला है? ठीक है? तो ये कई बार सवाल आता भी है कि स्पेकुलेशन का क्या होगा। तो हमें ये समझना जरूरी है कि आपको क्या लगता है, ऊर्जाएं सब समझती नहीं है। आपके अंदर का इतना सा भाव तक जो है नोट होता है, आपके अंदर की इंटेंशन कितनी साफ होनी चाहिए। आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, ऑकल्ट से, ठीक है? तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एनर्जीज के बारे में। तो एनर्जीज, दे डू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर आस्किंग एंड फॉर व्हाट रीजंस, सो हाउ वील गेट द आंसर्स। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू बी वेरी प्योर विद आवर इंटेंशंस, हमारा भाव बहुत सच्चा होना चाहिए। और आप देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको, आई बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बोल सकती हूँ, और ये बात आप भी जानते होंगे मेरे साथ साथ। कभी कभी जब हमारा भाव सच्चा नहीं होता है ना, तो हमें खुद भी पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं? और सारी ऊर्जाएं जो है ना, सब सब समझ जाता है। आप कभी भी किसी बैड इंटेंशन से काम करोगे, आपको कभी, आप खुद जानते हो ये बात, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जानते हैं, नहीं जानते हैं? सिंपल एज दैट। तो पहला चीज है हमारा भाव। इसीलिए मैं हमेशा आकाशिक कराने से पहले कहती हूँ, विश्वास है तो सेशन में रहिए, नहीं है तो लीव बटन प्रेस कीजिए, और फिर कभी कीजिएगा जब आपका विश्वास हो। क्यों? क्योंकि हमें टेस्ट नहीं लेना है, हमें तो सरेंडर करना है। बड़ा अंतर है दोनों बातों में। हम एनर्जीज का टेस्ट ले सकते हैं क्या? सरेंडर करेंगे तब तो जवाब मिलेगा। तो इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या चीज होनी है? इंटेंशन क्लियर होनी है। अब हमारा भाव गलत है तो सब पता है, यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। देन हम अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे, जो आज हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ मेंटली एंड स्पिरिचुअली सो दैट हम बहुत इजीली कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा आकाशिक करने के लिए हमें हमेशा जो है किसी की गाइडेंस में इसको करना चाहिए इनिशियली। उसका कारण है, क्योंकि एनर्जीज जो है हमें समझना होगा कि यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। सो जब तक आप अट्यून नहीं हो, तब तक आपके लिए ये विशेष है कि आप जो है इसे कभी भी खुद से ना करें। अ पार्ट ऑफ दिस, हम इसमें क्या करेंगे? हम प्रोटेक्शन करेंगे। जब भी आप आकाशिक करेंगे, आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। एक ऐसी जगह पे बैठ के करेंगे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बिल्कुल शांत जगह पे, जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई भी आपको परेशानी ना हो। और बहुत पेशेंस के साथ करेंगे। हमें पता हो सकता है कि हमें क्या जवाब मिलने वाला है, वी नेवर नो। पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता ना। तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर और पेशेंस के साथ इसको करेंगे, तभी आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है? सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आई होप ऑल ऑफ अस आर रेडी। यस, जितने लोग रेडी हैं, मैं यहाँ से इसको बंद करें। आई एम गोइंग टू हैव ड्रिंक वाटर। आप लोग भी पानी पी लीजिए, अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, और बिल्कुल रिलैक्स होके ऐसी जगह बैठिए जहाँ बिल्कुल शांति हो। और जो है, मैं इसको, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल।